अपने भाई बहनों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे इंसानी हकूक़ और शरीयत में फ़र्क। मैं एक बात गर्ज किया करता हूँ कि बतौर असूल ज़हन में रखना, इंसान जब भी अपने बारे में फ़ैसला करता है वक्ती हालात के तहत करता है। वो इंसान एक आदमी हो, पार्टी हो, पार्लियामेंट हो या सोसाइटी हो, इंसान अपना फ़ैसला मुआरज़ी हालत के तहत करता है। मतलब जो उस वक्त उसके हालात होते हैं उसके बिना पे वो फ़ैसला करता है इंसान। पार्लियामेंट भी कोई फ़ैसला करेगी तो उसी वक्त के जो हालात हो रहे होंगे, चल रहे होंगे, उसके मुताबिक करेगी। सोसाइटी भी अगर कोई फ़ैसला करती है तो उसी वक्त के हालत के मुताबिक करती है। जबकि शरीयत इंसान उस वक्त के हालात और जो फ्यूचर में होने वाले मुस्तकबिल जो हालात है, दोनों को सामने रख कर फ़ैसला करती है ये शरीयत। अल्लाह को तो पता है कि आगे क्या होना है। एक आदमी ने बूढ़ा भी होना है, अभी तो ये 30 साल का जवान है, सब कुछ कर लेगा। जब ये 80 साल का होगा तो फिर क्या करेगा। शरीयत जब भी फ़ैसला करती है तो हाल और मुस्तकबिल दोनों के हालत को सामने रख कर करती है। मतलब प्रेजेंट फ्यूचर दोनों शरीयत को रख के करती है फ़ैसला हमारे अल्लाह ताला। इसलिए शरीयत का ज़ाब्ता ही मुक़द्दम है। समझ में आए तब भी मानना है, ना समझ में आए तब भी मानना अल्लाह का हुक्म। बस औकात शरीयत का ज़ाब्ता ज़रा देर से समझ में आता है। मतलब शरीयत का जो कानून है वो थोड़ा ज़्यादा देर से समझ में आता है। अब्दुल्ला इब्ने उमर अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तलकीन फरमाई कि नहीं भाई, इतनी सख्ती ठीक नहीं है। बीवी का भी हक है, बच्चों का भी हक है, घर का भी हक है, जिस्म का भी हक है। ये दो वाक़या जिक्र करने का मकसद ये बताना है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोसाइटियों में हकूक़ के हवाले से तवाज़ुन कायम किया है। एक तरफ हकूक़ अल्लाह की बात थी और रहबानियत की बात थी, नसरानियत की बात थी, जिनमें कोई हक नहीं होता, बस अल्लाह की बंदगी करनी है, दुनिया व माफिया को छोड़ देना है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नफ़ी की है। दूसरी तरफ क्या था, सूरह अल-हश्र में आयत नंबर 19 में खुदा को भूल गए कि खुदा भी है, इसका भी कोई हक हमारे ज़िम्मे है। एक दूसरी इंतहा थी, इस वक्त के जाहिलियत के ज़माने में भी थी और आज के जाहिलियत के ज़माने में भी आज भी इसी जाहिलियत से हमारा सामना है कि इससे खुदा का तो कुछ नहीं बिगड़ता, हम कुछ भी कर ले कुछ नहीं बिगड़ता। इस तरह की बातें जो करते हैं, आपस के हकूक़ अदा नहीं करेंगे तो एक दूसरे के को नुकसान पहुँचेंगे, लेकिन खुदा के हक़ अदा नहीं करेंगे तो इससे खुदा को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद का तवाज़ुन कायम किया और ये बताया कि हकूक़ अल्लाह की बुनियाद पर हकूक़ अल इबाद की नफ़ी नहीं होगी और हकूक़ुल इबाद की बुनियाद पर हकूक़ अल्लाह की नफ़ी नहीं होगी। मैंने गर्ज़ किया कि कुरान करीम ने जहाँ हकूक़ का तज़किरा किया है उन दोनों हकूक़ का क्या है। आपने हकूक़ का तवाज़ुन कायम किया और बताया कि इसका नाम इस्लाम है। तो मगरिब के हकूक़ के फ़लसफ़े में और हमारे हकूक़ के फ़लसफ़े में एक बुनियादी फ़र्क है जो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।